ये कहानी है समय यात्रा की। ये कहानी है टाइम ट्रैवल की। जो मैं आज आपको मूवी की कहानी बताने वाला हूँ उसके मूवी की कहानी बेस है टाइम ट्रैवल पर। इस मूवी का नाम है बैक टू द फ्यूचर। ये मूवी रिलीज हुई थी 1995 में। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो मार्टी होता है वो भाग रहा होता है और वो एक ऑडिशन देकर आया हुआ होता है गिटार का, जहाँ पर वो ऑडिशन पास नहीं कर पाता। फिर उसे रास्ते में मिलती है जेनिफर, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो उसे मिलती है और जब वे आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आती है, बड़ी उम्र की औरत, जो उनसे आकर चंदा मांगने लगती है और कहती है कि क्लॉक टावर के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हूँ, जो ठीक उनके पीछे होता है। और वो बताती है कि इस क्लॉक टावर पर बिजली पड़ी थी और वो उन्हें एक पर्चा दे देती है, जिस पर्चे पर लिखा होता है वो टाइमिंग जब उस पर बिजली पड़ी थी। तो उसके बाद जो जेनिफर होती है वो अपने घर पर चली जाती है अपने पापा के साथ, और वो उसे मार्टी को किस कर चली जाती है क्योंकि वो अपनी दादी के घर रहने जा रही थी। और मार्टी भी अपने घर पर चला जाता है जहाँ पर उसका परिवार होता है, उसके पापा जॉर्ज, उसकी मम्मी लोरेन और उसके दो भाई बहन, बड़े भाई बहन है वे उसके। पर उनका घर बिल्कुल अजीब सा हुआ होता है, उनके घर का व्यवहार उस क्योंकि जो उसके पापा को ना, जो बीफ होता है, जो उनका सुपरवाइजर भी होता है जॉर्ज का, जो बीफ होता है ना, वो उन्हें हमेशा तंग करता रहता है जॉर्ज को। और जो उसकी मम्मी होती है वो फैट और ओवरवेट हुई हुई होती है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। और जो उसके बड़े भाई बहन होते हैं वे बिल्कुल बेरोजगार होते हैं, वो कुछ काम नहीं करते, बिल्कुल खाली होते हैं वे, उनके पास कोई नौकरी नहीं होती। उसके बाद मार्टी के पास कॉल आता है डॉक्टर एमेट का, जिसे आप डॉक भी कह सकते हो, तो मैं उन्हें डॉक ही कहूँगा। तो डॉक का फ़ोन आता है और वो कहता है कि जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना और अपना कैमरा साथ लेकर आना। तो वो चला जाता है वहाँ पर एक पे मॉल के जो पार्किंग एरिया होता है वहाँ पर कुछ टेस्टिंग कर रहा होता है डॉक। वो दिखाता है उसे अपनी कार और कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ा आविष्कार करा है, तुम अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू करो। तो वो एक घड़ी लेता है, दो घड़ियाँ लेता है, अपने कुत्ते को उस गाड़ी में बिठा देता है और उस घड़ी में बिल्कुल सेम टाइम सेट करता है उन दोनों घड़ियों को। एक घड़ी वो कुत्ते के गले में डाल देता है और एक घड़ी को अपने पास रखता है और टाइमिंग शुरू कर देता है। और गाड़ी तेजी से चलती है और जैसे ही गाड़ी चलते चलते एकदम से जब तेज स्पीड में हो जाती है तो एकदम से गाड़ी गायब हो जाती है, मतलब टाइम ट्रैवल कर जाती है। और जब वो वापस आती है तो वो उन घड़ियों की टाइमिंग भी मैच करता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब हुआ। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुमने ये सब रिकॉर्ड कर लिया ना। तो मार्टी कहता है कि वैसे ये सब हुआ कैसे। तो जो डॉक्टर डॉक होता है वो कहता है कि मैंने ये अपने जो ये कार बनाई है ये टाइम ट्रैवल कर सकती है, टाइम ट्रैवल कर सकती है, पर इसको टाइम ट्रैवल करने के लिए प्लूटोनियम की जरूरत होती है, जो इसका फ्यूल है प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम बिल्कुल आसानी से नहीं मिलता। और मुझे ये जो होता है उन्हें बम बेच कर देना पड़ा था, जो कुछ गुंडे लोग हैं। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं वे गुंडे और वे आकर वहाँ पर गोलियां बरसाने लगते हैं और डॉग को गोली लग जाती है। और मार्टी भी बड़ी मुश्किल से छुपकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो गाड़ी टाइम ट्रैवल कर जाती है और वो सीधा पहुंच जाती है 1995 में। और जो वो होता है मार्टी, वो बिल्कुल घबरा जाता है। उसके बाद वो सीधा जाता है एक कॉफ़ी शॉप पर, जहाँ पर उसे मिलते हैं जॉर्ज, जो उसके पिताजी होते हैं। वो हैरान हो जाता है उन्हें देखकर। और वहाँ पर बीफ भी आता है जो जवान होता है और उसके पिता भी जवान होते हैं। तो बीफ आकर उन्हें तंग करने लगता है, जैसे वो उन्हें उसके समय पर करते थे, तंग करते हैं। उसके बाद जो मार्टी होता है वो जा रहा होता है, वो देखता है कि जॉर्ज है पेड़ पर बैठकर एक घर में झाँक रहा होता है। वो तभी नीचे गिर जाता है जॉर्ज, और एक गाड़ी आ रही होती है और वो गाड़ी टकराने वाली होती है। जैसे जॉर्ज को मार्टी बीच में आ जाता है और जॉर्ज को धक्का दे देता है और खुद गाड़ी के सामने आ जाता है और उसको टक्कर लग जाती है। और उस गाड़ी में से उतरती है लोरेन, जो उसकी माँ होती है मार्टी की। और उस लोरेन को तो पता नहीं वो उसका बेटा है, क्योंकि वो तो पास्ट में आया हुआ है। तो जब मार्टी की आँख, और जो ये इंसिडेंट हुआ है ना जॉर्ज का और मार्टी का, ये जो जॉर्ज का एक्सीडेंट हुआ था वैसे असल में जैसे उसकी माँ ने बताया था मार्टी को उसके बचपन में कि उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था उनकी गाड़ी से, जब जाकर वे आपस में मिले थे। पर ये तो इंसिडेंट बदल गया, अब मार्टी का एक्सीडेंट हुआ है। तो मार्टी तो जब उसकी आँख खुलती है तो वो सामने देखता है कि उसकी मम्मी बैठी हुई है, पर वो जवान होती है और वो उसे अट्रैक्ट होने लगती है। यह देखकर मार्टी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब।
उसके बाद वो सीधा डॉग को ढूंढने निकल जाता है 1955 वाले को। और वो मिलने जाता है उससे और बताता है कि मैं ऐसे ऐसे टाइम ट्रेवल कर कर आ चुका हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि मैं नहीं मानता। फिर वो उनसे बताता है कि आपने मुझे एक बार बताया था कि आप एक बार फिसल कर गिर गए थे और तभी आपको एक फ्लास्क कैपेसिटर बनाने का आइडिया आया था, एक इंडक्शन। तो कहता है कि हाँ, तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, तुम्हें कैसे पता, मैं फ्यूचर से आया हूँ। तो वो उसकी बात पर यकीन कर लेता है। और फिर जो मार्टी होता है वो कहता है कि अब मुझे कुछ करना होगा। डॉक्टर कहता है कि तुम अभी यहीं बैठोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। और वो कहता है कि ये गाड़ी ना प्लूटोनियम पे चलती है। तो वो डॉग कहता है कि ये गाड़ी मैंने बनाई है और प्लूटोनियम इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो हमें और प्लूटोनियम बनाने के लिए हमें एक बहुत ज़्यादा तेज़ लाइटिंग स्ट्राइक चाहिए। तो मार्टी कहता है कि मुझे पता है कहाँ पर बिजली पड़ गिरने वाली है, वो लाइटनिंग स्ट्राइक मैं बता सकता हूँ कहाँ पर है, वो क्लॉक टावर के ऊपर होगी। तो डॉग कहता है कि ठीक है, हम कर सकते हैं वहाँ पर जाने का इंतजाम। उसके बाद पर वो डॉग कहता है कि तुम अब यहीं पर रहोगे, बाहर नहीं जाओगे, अगर तुम किसी से बाहर मिलोगे तो तुम किसी अपना भविष्य भी बदल सकते हो। तो मार्टी कहता है, वो सिमसी कहता है कि जो मैं अपने पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी जगह मेरा एक्सीडेंट हो चुका है और मेरी मम्मी मुझसे अट्रैक्ट हो रही है, तो अब मैं क्या करूँ। तो डॉग कहता है कि तुमने तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, क्योंकि अब तुम पैदा ही नहीं होगे तो फ्यूचर में क्या होगा तुम्हारा, तुम भी यहीं से गायब हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से मिलेगी नहीं तो तुम कैसे पैदा हो जाओगे। तो डॉग कहता है कि जाओ और उन दोनों को मिलाओ, जॉर्ज और लोरेन को। तो मार्टी जाता है एक शॉप में जहाँ, और वो जोर से कहता है कि जाओ और तुम लोरेन से जो स्कूल में डांस होने वाला है म्यूजिक का, पर उसे जाकर पूछो उससे। तो जॉर्ज उससे पूछने जाता है, पर वहाँ पर बीफ आ जाता है और वो जॉर्ज को तंग करने लगता है, उसकी बेइज्जती करने लगता है लोरेन के सामने। पर मार्टी जाकर बीफ के साथ झड़प करने लगता है और उन पे मार पिटाई भी हो जाती है। लोरेन ये देखकर उससे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है मार्टी से, और फिर वो मार्टी का पीछा करने लग जाती है, जहाँ पर वो डॉग के घर पर पहुंच जाती है और वो वहाँ जाकर मार्टी को कहती है कि तुम मेरे साथ डांस में चलोगे। तो मार्टी भी वहाँ पर उस टाइम हाँ भर देता है, हाँ कर देता है वहाँ जाने के लिए। और जब डॉग पूरा प्लान तैयार कर रहा होता है कि बिजली उस पर कैसे स्ट्राइक होगी, हम कैसे निकलेंगे, तभी जो मार्टी होता है वो एक कागज़ पर कुछ लिख कर उसे एक पाउच में डाल देता है और उसके ऊपर लिख देता है डू नॉट ओपन सिंस 1985, और वो डॉग के कोट में डाल देता है जिसे डॉग पहनता था रोज, उसने उस वक्त वो निकाला हुआ था उसके अंदर डाल देता है। कहता है कि तुम, मेरे पास एक प्लान है, मैं उसके साथ बदतमीजी करूँगा लोरेन के साथ उस टाइम पर जब हम डांस के बीच में होंगी, और तुम मुझे आकर मुक्का मार देना जिससे वो तुम पर अट्रैक्ट हो जाएगी और उसे तुम पसंद आ जाओगे। तो ये था उनका प्लान। फिर वो जब वो गाड़ी में बैठा कर लोरेन को ले जाता है मार्टी, तो लोरेन मार्टी को किस कर देती है और वो कहती है, और लोरेन को बहुत अजीब सा लगता है, वो कहती है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने भाई को किस कर दिया। मार्टी कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। और तभी वहाँ पर आ जाता है बीफ मार्टी को बाहर निकाल कर फेंक देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है लोरेन के साथ। और तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और वे मार्टी को तो डिग्गी में बंद कर देते हैं उस गाड़ी की, और जॉर्ज आ जाता है वहाँ पर, और जॉर्ज उसे बीफ को बाहर निकालता है और तेज पंच मारता है जिससे बीफ वहीं पर गिर जाता है। और उसके बाद जो लोरेन है वो जॉर्ज के साथ चली जाती है म्यूजिक उसमें डांस में, और मार्टी होता है वो डिग्गी में बंद होता है। और जब उस डिग्गी को खोलते हैं वे म्यूजिक बजाने वाले होते हैं, वे इंस्ट्रूमेंटल गिटार बजाने वाले, उसे खोलते हैं, उसके अंदर से मार्टी निकलता है। पर जो उनका गिटारिस्ट होता है ना, उसके हाथ में चोट लगी होती है। तो मार्टी कहता है कि मैं गिटार बजा दूंगा तुम्हारे लिए। फिर वहाँ पर वे गिटार बजाने लगते हैं। गिटार बजाते बजाते वो जो जॉर्ज होता है, लोरेन होता है, वे म्यूजिक पर डांस कर रहे होते हैं और वे आपस में किस कर देते हैं, और जो मार्टी का होता है वो मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। और तभी वो वहाँ से भागकर डॉग के पास चला जाता है, डॉग जहाँ पर बिल्कुल पूरा जुगाड़ करा हुआ होता है उन्हें तार से, और वो गाड़ी के ऊपर एक एंटीना भी लगा देता है ताकि सीधा बिजली उस पर गिरे और जिससे प्लूटोनियम का काम हो जाए। और तभी जब उस वक्त जो डॉग होता है वो अपनी जेब में एक कागज देखता है जिस पे लिखता है कि डू नॉट ओपन सिंस 1985। तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है, तुमने मेरी जेब में ये क्या रखा हुआ है। तो मार्टी कहता है कि इसे समय आने पर खोलना, ये तुम्हारी जान बचाएगा।
तो डॉक उसे फाड़ देता है कि फ्यूचर की कोई भी चीज़ मुझे पता लगने पर फ्यूचर बदल सकता है, तो मैं इसे नहीं रखूँगा, और वो उसे फाड़ देता है। और तभी वहाँ पर एक बिजली स्ट्राइक होती है जिससे वो तार निकल जाती है, और डॉक ऊपर चढ़ जाता है क्लॉक टावर के उस तार को ठीक करने के लिए। और मार्टी पूरी स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है, तभी बिजली गिरती है और मार्टी होता है वो टाइम ट्रैवल कर जाता है और वापस पहुंच जाता है अपने समय। और उसके बाद मार्टी सबसे पहले डॉग के पास जाता है और जाकर देखता है, और जब देखता है तो वे डॉग को देखता है कि वे जिंदा है, और वे हैरानी से पूछता है कि आप जिंदा कैसे हो। तो डॉग कहता है कि तुमने मुझे चिट्ठी लिखी थी ना, वो जो मैंने फाड़ दी थी, मैंने उसे वापस जोड़ लिया था, और वो मैंने अपने नीचे एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जिससे वे गुंडे मुझे मार नहीं पाए, इसलिए मैं जिंदा बच गया और मुझे गोलियां नहीं लगी। समय में जहाँ वो देखता है कि उसका फ्यूचर बदल चुका है, वहाँ देखता है कि जो जॉर्ज होते उसके पापा, वो बिल्कुल डरे डरे रहते थे, वो एक अब बड़े अमीर आदमी होते कॉन्फिडेंस, और उसकी माँ जो ओवरवेट हो गई थी वो बिल्कुल अब फिट थी, और जो उसके बड़े भाई बहन थे वो एक बिजनेसमैन बन चुके थे, और जो बीफ है वो उनकी गाड़ी पर पॉलिश कर रहा होता है। और तभी होती है डॉग की एंट्री, और वो तभी उनके पास आता है, और जेनिफर भी वहीं होती है और कहता है कि तुम दोनों को मेरे साथ 2015 में चलना होगा। मार्टी कहता है 2015 में क्या है सब? वह 2015 में तुम्हारे बच्चों ने वहाँ पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रखा है, बहुत खराब हालात कर रखे हैं, जल्दी चलो तुम मेरे साथ। और जो उसकी गाड़ी होती है वो चलने की जगह उड़ती थी, उड़कर टाइम ट्रैवल करती थी। तो इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और ये एक सक्सेसफुल मूवी थी, क्रिटिक्स को भी पसंद आई थी, और IMDb पर करीब 8.6 IMDb है इसकी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर कमेंट करें। आप सबका धन्यवाद।